यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका फॉर्मूले से हम हल कर सकते हैं। हमें क्या मान दिया है? सेक थीटा का मान 13/12 दिया है। और दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका है त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में निकाले जाते हैं। तो समकोण त्रिभुज से हम हल कर सकते हैं। तो पहले हम हल करेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक थीटा का मान 13/12 दिया है, यहाँ पर रख देते हैं। सेक थीटा का मान 13/12 रखेंगे। इसकी पावर 2 है तो 2 लगाएंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 13 का वर्ग याद होना चाहिए कितना होता है? 169 होता है। 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये प्लस का एक इधर आएगा तो माइनस का एक होगा। तो 169 अपॉन 144 माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा। अब आप इसको हल करोगे। यहाँ पर कितने? 169। 144 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 144 आएगा। माइनस का 144 बटे 144 और बराबर में दिया है 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया? 169 में से 144 को घटाओगे तो 25 आएगा और नीचे है 144। ये 10 स्क्वायर थीटा का मान है। हमें किसका मान निकालना है? 10 थीटा का मान निकालना है। ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा 25 बटे 144। और हम जानते हैं 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है और 144 का 12 होता है। तो 10 थीटा का मान 5/12 होगा। और हमें किसका मान निकालना है? 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा का मान कितना निकाला? 5/12 रख देते हैं और 1 प्लस टेन थीटा का मान 5/12। अब इसको हल कर लीजिए। 12 का 1 के साथ गुणा करेंगे 12 माइनस 5 और नीचे रहेगा 12। 12 का 1 के साथ गुणा करेंगे 12 प्लस 5 और नीचे रहेगा 12। 12 से 12 कैंसिल होगा तो ऊपर कितना? 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा और 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो 7/17 इसका मान होगा। लेकिन हमारा दूसरा तरीका क्या है? हमें मालूम है त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में निकाले जाते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जब दो भुजाएं लंबवत हो, ए बी और बी सी भुजा लंबवत है, तो वहाँ पर बनने वाला ये कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। और हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा AC कर्ण होगी। अगर हमें दूसरा कोण दिया हुआ होता तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती। न तो हमें कोण A का मान दिया न कोण C का, लेकिन हमारे पास दूसरा कोण थीटा है। या तो आप इसको थीटा मान लीजिए तो BC भुजा लंब होगी, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर आप कोण C को थीटा मानोगे तो इसके सामने वाली भुजा AB लंब होगी और ये जो BC भुजा रह गई है ये आधार होगी। अब हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। जो ये पहला मान है ना, लंब बटे कर्ण, पहला मान लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा का मान होता है। और दूसरा जो मान है ना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये कोस थीटा का मान होता है। और तीसरा जो मान है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये टेन थीटा का मान होता है। लेकिन हमें तो सवाल में सेक थीटा दिया है, तो कोस थीटा से हम सेक थीटा बना सकते हैं। कोस थीटा का उल्टा ही सेक थीटा होता है। अगर यहाँ से हम सेक थीटा का मान निकाले तो कोस थीटा का उल्टा कर दीजिए। ये कर्ण नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, आधार ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार होगा। और सेक थीटा का मान कितना दिया? 13/12। और सेक थीटा का मान कितना? कर्ण बटे आधार। तो इसके बराबर लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो देखो कर्ण का मान 13 है, कर्ण का मान 13 है और आधार का मान 12 है। आधार का मान कितना है? 12 है। लेकिन हमें सवाल में टेन थीटा दिया है, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन
1 + tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला तो ये है, लंब बटा आधार। हमारे पास आधार का मान है, कर्ण का मान है, लेकिन लंब का मान नहीं है, तो हम लंब का मान निकाल सकते हैं। इस समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, उस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। वो प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान हमने निकाला 13, तो 13 का वर्ग करेंगे बराबर लंब का मान हमारे पास नहीं है, निकालना है, और आधार का मान 12 है, 12 का वर्ग करेंगे तो ये कितना होगा? 13 का वर्ग 169 होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कितना होता है? 144। अगर यहाँ से हम लंब वर्ग का मान निकालें तो ये प्लस का 144 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, 169 माइनस 144। ये घटाएंगे तो 25 आएगा। हमें लंब का मान निकालना है, लंब के वर्ग का मान 25 है, लंब का मान निकालना है। ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा? वर्गमूल लग जाएगा, और 25 का वर्गमूल हम जानते हैं 5 होता है, तो लंब का मान कितना आ गया? 5। तो यहाँ पर लंब का मान हम 5 रख देते हैं। अब tan थीटा का मान हमें निकालना था। tan थीटा क्या? लंब बटा आधार। लंब कितना है? 5 है, और आधार कितना है? 12 है, तो tan थीटा का मान 5/12 होगा। tan थीटा का मान कितना आ गया? 5/12 आ गया। और हमें ज्ञात क्या करना है? 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। इसके अंदर मान रखोगे तो 1 - 5/12 अपॉन 1 + 5/12। ये हमने आपको फॉर्मूले से हल करके दिखाया था, इसका मान आया था 7/17। आप ऊपर देख भी सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1 - 5/12, 1 + 5/12, इसका आंसर आया 7/17। तो यही इसका आंसर होगा।